13 अगस्त 1972 की रात, रावलपिंडी का वो कड़ी सुरक्षा वाला प्रिजन ऑफ वॉर कैंप। चारों तरफ ऊंची दीवारें, काटीले तार, हथियारबंद गार्ड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। लेकिन उसी रात 3 भारतीय वायुसेना के पायलट बिना किसी हथियार के, सिर्फ हिम्मत और जुगाड़ के सहारे ऐसा कर गए जिसे सुनकर पाकिस्तानी अफसरों के होश उड़ गए। ये कहानी है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। ये कहानी है सलाखों के पीछे भी आजादी की चाहत की। ये कहानी है उन 3 जांबाज पायलटों की जिन्होंने दुश्मन की जेल को चकमा दे दिया। दोस्तों, स्वागत है सच का जाल में। आज हम खोलेंगे 1971 युद्ध की वो अनकही, हैरान करने वाली कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक रोके रखेगी। दिसंबर 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। भारतीय सेना जमीन पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है, लेकिन आसमान में जंग और भी खतरनाक है। इसी जंग में 3 भारतीय पायलट दुश्मन के हाथ लग जाते हैं। उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है रावलपिंडी के सबसे सख्त POW कैंप में। सबको लगता है अब ये कभी घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन एक पायलट का नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परोलकर। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम घर न पहुंच जाएं। क्या ये 3 पायलट सच में इस किले जैसी जेल से भाग पाए या फिर पकड़े गए? आइए देखते हैं पूरी कहानी। 10 दिसंबर 1971, दिलीप पारोलकर अपने सुखोई 7 फाइटर जेट से जफरवाल के पास बने पाकिस्तानी वॉच टावर को तबाह करने निकले। जैसे ही वो टारगेट के पास पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जमकर फायरिंग शुरू कर दी। उनका जेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पारोलकर ने इजेक्ट किया। जान तो बच गई, लेकिन वो दुश्मन की जमीन पर उतर गए। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मारपीट शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बचाया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदा कैदी ज्यादा काम का होता है। जब होश आया तो वो एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में थे। पाकिस्तानी अधिकारी ने कागज पेंसिल थमाते हुए कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बना दो। पारोलकर ने मना कर दिया। फिर शुरू हुआ टॉर्चर, पूरी रात खड़े रहने की सजा। लेकिन उन्होंने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने नक्शा बनाया तो वो मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा था। हल्की मुस्कान के साथ पाकिस्तानी अधिकारी का गुस्सा देखने लायक था। कुछ दिनों बाद उन्हें रावलपिंडी POW कैंप में भेज दिया गया, जहां 12 भारतीय पायलट पहले से कैद थे। कैंप का इंचार्ज था स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। उन्होंने तीनों को एक एटलस, नक्शा और कैसेट प्लेयर भी दे दिया। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई, ढाका में पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में हैं। सब खुश थे कि अब जल्दी घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप परोलकर का मन कुछ और कह रहा था। सरकारों की बातचीत में साल लग सकते हैं, हम इंतजार क्यों करें? क्यों न खुद ही आजादी का रास्ता निकालें? शुरू में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन परोलकर हार मानने वाले नहीं थे। धीरे धीरे 2 साथी तैयार हुए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंजी। तीनों ने फैसला किया, हम भागेंगे। मंजिल अफगानिस्तान और फिर भारत। सबसे पहले उन्हें सेल नंबर 4 मिला, जो बाहरी दीवार के सबसे करीब था। दीवार 18 इंच मोटी थी। कोई औजार नहीं, फिर भी उन्होंने जुगाड़ लगाया। एक चोरी की कैंची और स्क्रू ड्राइवर। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक एक दीवार को रेतता, बाकी पहरा देते। निकली मिट्टी बेड के नीचे छुपाते। बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि गार्ड ठीक से न देख सके। महीनों तक यह सिलसिला चला। एक रात तो गार्ड ने शक कर लिया, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया और बाल बाल बचे। धीरे धीरे सुरंग तैयार हो गई। बाहर निकलने के लिए उन्होंने पठानी सूट सिलवाए, जुगाड़ का कंपास बनाया, ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क जमा किए। 13 अगस्त 1972 रात को तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। तीनों ने पठानी सूट पहने, अपना सामान लिया। आखिरी साथी से गले मिले। परोलकर ने आखिरी प्लास्टर की परत तोड़ी। बारिश की आवाज में सुरंग की आवाज दब गई। एक एक करके तीनों बाहर निकल आए। दीवार के पास गार्ड सो रहा था। उन्होंने कपड़ों की रस्सी बनाई, काटीले तार पार किए और दूसरी तरफ उतर गए। वे आजाद थे, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। बस पकड़ी, पेशावर पहुंचे, फिर लंडी खाना की तरफ। रास्ता भटक गए क्योंकि उनका नक्शा पुराना था। लोगों ने शक किया। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया, लेकिन एक क्लर्क को शक हो गया। उस्मान हामिद को फोन लगाया गया और खेल खत्म हो गया। तीनों को फिर पकड़ लिया गया। 30 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली, लेकिन उनकी हिम्मत ने पाकिस्तान को झकझोर दिया था। दिसंबर 1972 में आखिरकार सभी भारतीय POWs को रिहा कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ जेल तोड़ने की नहीं, यह कहानी है हौसले की, जज्बे की और देशभक्ति की। 3 पायलटों ने साबित कर दिया कि सलाखें शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन इरादों को कभी नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये तीनों पायलट असली हीरो थे, या फिर उनकी हिम्मत देखकर पाकिस्तान भी हैरान रह गया था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सच का जाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हूं।